हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम क्लास 11 केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज दी थर्मोडायनेमिक्स। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेट लगता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत इजी वे में आपको इन कॉन्सेप्ट को स्टेप वाइज समझाते चलूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। थर्मो इसका मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स एक फिजिक्स का वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लो या फिर मोशन। तो हम ये बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ हीट। जब भी हीट का फ्लो होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसको हम पढ़ेंगे अंडर दी थर्मोडायनेमिक्स। अब जब हमने बात की है हीट की तो यहाँ पे जितनी भी फॉर्म ऑफ हीट होती है हम उन सब के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप कुछ नए टर्म्स सुनेंगे, जैसे अगर हम बात करें एंथैल्पी। एंथैल्पी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हीट। एंथैल्पी के अलावा आप यहाँ पे सुनेंगे एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी एंड गिव्स फ्री एनर्जी। ये जो चार फॉर्म ऑफ हीट है आपको यहां पे डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। अब हमें इन एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स क्लियर करने होंगे। तो सबसे पहले हम टर्म समझेंगे विच इज सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है एंड व्हाट इज यूनिवर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम। सिस्टम एक हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी प्लेस है या फिर ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे केमिकल रिएक्शंस होती है, उसे हम बोलेंगे सिस्टम। अब सपोज मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर मैंने अपने रिएक्टेंट को रख दिया। अब देखो रिएक्टेंट है सपोज ए एंड बी रिएक्टेंट मैंने इस कंटेनर के अंदर रख दिया। तो इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी। अब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए सपोज मुझे बाहर से मैंने इसमें हीट दिया, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होके ए और बी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, सपोज पी प्रोडक्ट बना। तो ये सारी रिएक्शन कहाँ हुई, इस कंटेनर के अंदर। तो ये कंटेनर हो गया सिस्टम, ठीक है। अब इस कंटेनर के बाहर का ये जो जितना भी एरिया हम देख रहे हैं इस एरिया को हम कहते हैं सराउंडिंग, ठीक है। एक्सेप्ट सिस्टम जितना भी बाहर का एरिया है इसे हम कहते हैं सराउंडिंग। एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपस में मिलकर बनाता है यूनिवर्स। तो ये बेसिक टर्म है जो हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। सिस्टम इज द प्लेस, इज अ पॉइंट जहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है और हम इस केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी रिएक्शन हो चुकी है। तो जितना भी ऑब्जर्वेबल स्पेस होगा उसे हम कहते हैं सिस्टम। और इस सिस्टम को छोड़ के इसके बाहर जितनी भी स्पेस प्रेजेंट होगी उसे हम कहेंगे सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम कहते हैं यूनिवर्स। अब सिस्टम और सराउंडिंग भी आपस में सेपरेट होंगे। अब इन्हें कौन सेपरेट करेगा, तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है बाउंड्री, ठीक है। अभी हमें दिख रहा है कि दिस इज द सिस्टम और मैंने इस सिस्टम को कवर करके रखा है और मैं ये बोल रही हूं इस कवरिंग के अंदर का एरिया इज कॉल्ड सिस्टम एंड बाहर का एरिया इज सराउंडिंग। तो ये जो कवरिंग है, ये जो वॉल मैंने बनाई है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, इसे हम कहते हैं बाउंड्री। अब बाउंड्री भी अलग अलग टाइप की होती है डिपेंडिंग ऑन हम किस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। सो बाउंड्री कैन बी रियल एंड इमेजिनरी। रियल बाउंड्री का मतलब है ऐसी बाउंड्री जो हमें दिखाई देगी, उसे हम क्या बोलेंगे, रियल बाउंड्री। अब थर्मोडायनेमिक्स अगर हमें पढ़ना है तो हम
रियल एग्जांपल लेते हैं जो हम डेली डे टू डे लाइफ में देखते हैं। सपोज हमें खाना बनाना है, तो मैंने एक कुकर लिया, इसके अंदर सपोज मुझे दाल बनानी है, तो मैंने कुकर के अंदर जो भी मुझे मटेरियल चाहिए दाल बनाने के लिए सब कुछ मैंने रख दिया है, ठीक है। अब मैं इसे हीट दूंगी, तो कुकर के बाहर का ये जो मेटल है या अलॉय जिसे हम बोल सकते हैं, ये इस कंटेंट को, जो भी सब्सटेंस कुकर के अंदर है, उसे बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है, और ये जो बाउंड्री है ये हमें क्लियरली विजिबल है, तो इसे हम बोलेंगे रियल बाउंड्री। अगर हम बात करें इमेजिनरी बाउंड्री की, इमेजिनरी बाउंड्री जो हमें नहीं दिखेगी, बाउंड्री होगी लेकिन वो बाउंड्री हमें नहीं दिखेगी, हम इमेजिन करेंगे कि हाँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ ना कुछ एक वॉल या बाउंड्री प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम एक बर्तन लेंगे जो ऊपर से ओपन है, अब मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया, H2O ऐड किया और हमने इसे हीट दी। आफ्टर सम टाइम ये जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये जो लिक्विड है ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये वाटर बॉयल होगा इसमें से स्टीम बनेंगे और जो स्टीम है वो सराउंडिंग में चले जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस केस में हमारे पास एक तो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है और दूसरा इसी लिक्विड का स्टीम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया लिक्विड एंड स्टीम के बीच में या लिक्विड और गैस के बीच में, हम ये बोल सकते हैं। तो इस लिक्विड और गैस के बीच में भी एक बाउंड्री प्रेजेंट है जो लिक्विड और गैस को सेपरेट कर रही है, ये बाउंड्री हमें विजिबल नहीं है, तो इसी को हम बोलेंगे इमेजिनरी बाउंड्रीज, ठीक है। इसके अलावा बाउंड्री कैन बी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। जो बाउंड्री है ये रिजिड भी हो सकती है एंड फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इस कुकर का एग्जाम्पल लिया था, ये कुकर जिस भी अलॉय से बना है या एल्यूमिनियम से बना है, इससे हम इसके शेप को हम चेंज नहीं कर सकते, भले मैं इसको कितना प्रेस करूं कुछ भी करूं मैं इसके शेप को चेंज नहीं कर सकती हूँ अनटिल अनलेस जब मैं कुछ हाई प्रेशर यूज कर रही हूं। अभी हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो इसे हम ऐसे दबा के पिचका के हम इसका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को हम बोलेंगे रिजिड बाउंड्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फ्लेक्सिबल बाउंड्री। ऐसी बाउंड्री जिसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल लेती हूँ बलून, ठीक है। बलून इनिशियली ये जो बलून है इसका शेप आप सबको पता होगा, ये बहुत एक छोटा सा दिखता है, ठीक है। जैसे ही हम इसके अंदर गैस फिल करेंगे तो बलून का साइज बड़ा हो जाएगा और ये जो बलून है ये स्ट्रेच करेगा। तो अब बलून के अंदर का जो एरिया है इसे हमने कहा सिस्टम, एंड बलून के बाहर का जो एरिया है इसे हम कहेंगे सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो लेयर सेपरेट करेगी दिस इज दी फ्लेक्सिबल बाउंड्री, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन हमें कितना बड़ा साइज चाहिए बलून का, कितना छोटा साइज चाहिए बलून का, उसके हिसाब से इसके अंदर हम गैस फिल करेंगे, तो ये जो बाउंड्री है ये फ्लेक्सिबल है, तो इसी को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री। बाउंड्री को अगेन हम दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं, इसे रब कर देती हूं। बाउंड्री इज अगेन ऑफ टू टाइप, जिसे हम बोलेंगे डायथर्मिक बाउंड्री एंड सेकेंड वन इज एडियाबैटिक बाउंड्री। डायथर्मिक बाउंड्री एंड एडियाबैटिक बाउंड्री। डायथर्मिक बाउंड्री ऐसी बाउंड्री जो कंडक्टिंग होगी। कंडक्टिंग का मतलब है ऐसी बाउंड्री जो आसानी से हीट को फ्लो होने देगी, हीट फ्लो फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम या फिर वन कंपार्टमेंट टू अदर कंपार्टमेंट, उसे हम बोलेंगे कंडक्टिंग या फिर डायथर्मिक बाउंड्री। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, हमने दाल बनाई, कुकर के अंदर हमने दाल बनाई, दाल पक गई, तो इनिशियली जो कुकर है वो बहुत ज्यादा गर्म होगा और उसके अंदर की जो दाल है वो भी बहुत ज्यादा गर्म होगी। लेकिन अगर हम उस कुकर को 2 घंटे के लिए एज इट इज रख दें तो क्या 2 घंटे के बाद भी वो दाल उतनी ही गर्म होगी जितनी वो 2 घंटे पहले थी? नहीं, जबकि उसके बाहर रिजिड बाउंड्री प्रेजेंट है फिर भी वो दाल ठंडी हो जाती है?
होती है ना। तो इसका मतलब डायाथर्मिक ऐसी बाउंड्री होगी जो हीट को अलाउ करेगी कि वो कुकर के अंदर से, जिसे हमने बोले सिस्टम के अंदर से सिस्टम के बाहर सराउंडिंग में फ्लो हो। तो ऐसे बाउंड्रीज को हम कहते हैं डायाथर्मिक बाउंड्रीज। अगर हम बात करें एडियाबैटिक बाउंड्री की, तो एडियाबैटिक का मतलब होता है इंसुलेटिंग। मतलब कि ये कैसे होंगे, नॉन कंडक्टिंग, ये हीट फ्लो नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ऐसे बाउंड्री जो हीट को सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जाने देगी या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में एंटर नहीं करने देगी, ऐसी बाउंड्री को हम बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप सबने देखा होगा, थर्मोस्टिल बॉटल आजकल हर किसी के पास होती है। अगर हम थर्मोस्टिल बॉटल के अंदर गर्म पानी को रखें तो वो 8, 9, 10 घंटे तक वो पानी गर्म ही रहता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एडियाबैटिक बाउंड्री है, उस बॉटल के बाहर हमने जो इंसुलेटिंग मटेरियल की कवरिंग की है, ये कवरिंग सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने का काम करती है, जिससे हीट ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो सकता है, ना सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर हो सकता है। तो हमारा जो टेम्परेचर होगा सिस्टम का, वो मेंटेन रहेगा फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। तो अभी हमने आज ये कॉन्सेप्ट समझा, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या है एंड यूनिवर्स क्या है। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने का काम करता है बाउंड्री। बाउंड्री दो टाइप की होती है, रियल बाउंड्री एंड इमेजिनरी बाउंड्री। इसके अलावा बाउंड्री इज ऑल्सो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, जो हम पढ़ चुके हैं। एंड अगर मैं बात करूं कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बेसिस पे, तो बाउंड्री कैन बी डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक। इतना आपको समझ में आया? अगर ये टर्म आपको समझ में आ गया तो अब हम जंप करेंगे नेक्स्ट टर्म में, तो तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब हमें यहां पे 3 टाइप के सिस्टम पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम, second one is closed system, and third one is isolated system. अगर हम बात करें ओपन सिस्टम की, ओपन सिस्टम मतलब सपोज मैंने एक कंटेनर लिया और ये जो कंटेनर है ऊपर से ओपन है और हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और हाँ, हम इस कंटेनर में सपोज हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया। अब जब मैं पानी को गर्म करूंगी तो मैंने नीचे से हीट फ्लेम प्रोवाइड किया है, तो धीरे धीरे इस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे ही इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो ये जो लिक्विड है अब ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, और जो वेपर है, ये जो एरिया ओपन है, इस एरिया से वेपर बाहर इवेपोरेट हो जाएंगे। इतना सब कुछ क्लियर है? तो इस ओपन सिस्टम में क्या हुआ, एक तो सबसे पहले हीट का लॉस, बिकॉज ये जो सिस्टम है ये ओपन है, तो जितनी भी हीट यहाँ पे क्रिएट हुई है वो हीट कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। सेकेंड चीज, इस केस में जो मैटर है, मैटर का भी एक्सचेंज होगा बिटवीन दी सिस्टम एंड सराउंडिंग। और आप अगर कुछ 1-2 घंटे बाद देखेंगे तो जितना पानी मैंने इस कंटेनर के अंदर फिल किया था, सारा पानी इवेपोरेट होके बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मुझे इस कंटेनर में कुछ भी पानी नहीं दिखेगा, मतलब कि जितना भी मैटर मैंने इस कंटेनर में डाला हुआ था सारा इवेपोरेट होके गैस बन गया है। तो ओपन सिस्टम में हीट का लॉस तो होता ही है, उसके साथ साथ मैटर का भी एक्सचेंज होता है या मैटर का भी लॉस होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज द ओपन सिस्टम। अगर हम बात करें क्लोज सिस्टम की, अब देखिए मैंने सेम कंटेनर लिया, बट इस केस में मैंने कंटेनर को ऊपर से क्लोज किया और अगेन मैंने यहाँ पे वाटर फिल कर दिया और मैं इसे हीट प्रोवाइड करूंगी। तो इस केस में क्या होगा, अब जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, स्टीम बनेगी। अब स्टीम को बाहर सराउंडिंग में जाने के लिए कोई भी ओपन स्पेस प्रेजेंट नहीं है, तो जो स्टीम है ये यहीं पे लॉक हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि जो मैटर है, मैटर का लॉस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दिस सिस्टम इज नॉट इंसुलेटेड, तो ये इस सिस्टम में जो हीट है वो इवेपोरेट होगी, लेकिन हीट का लॉस होगा ही होगा। तो अगर हम बात करें क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच मैटर लॉस लेकिन हीट का लॉस नहीं होता है। ठीक है,
थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो क्लोज्ड होगी, लेकिन इस सिस्टम को हम एक स्पेशल मटेरियल से कोट करेंगे या इसके बाहर हम एक स्पेशल मटेरियल अरेंज करेंगे। जो मटेरियल कैसा होगा, एडियाबैटिक, या फिर कैसा होगा, थर्मल मटेरियल होगा। थर्मल बोलो या फिर ये बोलो कि इंसुलेटर होगा। हम इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे, एक इंसुलेटर मटेरियल से इसको पूरा कवर करेंगे। और अगेन इसके अंदर हमने फिर से क्या डाल दिया, इस बार हॉट वाटर, गर्म पानी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हमने इसे हीट प्रोवाइड की, तो हीट प्रोवाइड करके क्या होगा, सॉरी इस केस में हम इसको हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब हमने इसमें गर्म पानी रखा है, अब गर्म पानी के पास ऑलरेडी हाई टेम्परेचर है, उसके पास ऑलरेडी हीट है, तो लेकिन बाहर की जो बाउंड्री है वो इंसुलेटिंग है। इसका मतलब कि ये जो हीट है ये ना सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है, ना सराउंडिंग की हीट सिस्टम के अंदर एंटर कर सकती है, तो यहाँ पे हीट का लॉस तो नहीं होगा। और अगर यहाँ पे हीट का लॉस नहीं हो रहा है, हीट विल नॉट लॉस, तो जो मैटर है, मैटर का भी एक्सचेंज नहीं होगी, पूरा सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना हीट लॉस होता है, ना ही मैटर का यहाँ पे लॉस होगा। आई बात समझ में? तो ये था टाइप ऑफ सिस्टम। तो आई होप आपको इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ इंट्रोडक्टिव टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो इसी से रिलेटेड है। देन हम अपने मेन चैप्टर, मेन पॉइंट में जंप करेंगे। लेकिन मेन टॉपिक में जंप करने से पहले आपको अगर ये सारे टर्म्स क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख के आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते हो। और मेरी बात ध्यान से सुनना, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इन फर्स्ट बुक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। आप ये भी कमेंट्स कर सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं उसके लिए एक इजी ट्रिक की वीडियो भी अपलोड करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।